तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक नियम के बारे में नहीं है। नहीं, ये बात है न्याय की, बराबरी की, और हाँ, उत्तर प्रदेश के उन लाखों नौजवानों के सपनों की। वो सपने जो एक वर्दी पहनने के लिए सालों की मेहनत से बुने जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो एज लिमिट होती है ये सिर्फ एक नंबर है या फिर ये किसी के पूरे भविष्य का फैसला कर देती है? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि इस पूरे मुद्दे की जड़ सच कहूं तो इसी सवाल में छुपी है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो बहुत सीधी सी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की उम्र बाकी पूरे देश से अलग क्यों है? और ये सवाल खास तौर पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा है। खुद ही इस फर्क को देखिए। एक तरफ देश के ज्यादातर बड़े राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए अपर एज लिमिट है 25 साल, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ 22 साल पर आके खत्म हो जाती है। मतलब पूरे 3 साल का फर्क। और ये 3 साल का फासला, यकीन मानिए, बहुत बड़ा होता है। एक बात कही जाती है कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और इस मामले में तो ये आंकड़े एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसे इग्नोर करना वाकई बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये तो अलग अलग राज्यों की पॉलिसीज का एक तरह से आईना है। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। राजस्थान को देख लीजिए, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, यहां तक कि दिल्ली में भी सब जगह एक ही कॉमन रूल है, 18 से 25 साल। ये तो जैसे एक नेशनल स्टैंडर्ड बन गया है। और पता है, बात सिर्फ दूसरे राज्यों से कंपैरिजन की नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक अलग कहानी है। जहां बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को उम्र में रिलैक्सेशन यानी छूट मिलती है, वहीं जनरल कैटेगरी के लिए ये लिमिट 22 साल पर ही फिक्स कर दी गई है। और इसी पूरी सिचुएशन को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा युवा हैं, वहीं सबसे कम मौके दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सीधे सीधे मौकों का, अपॉर्चुनिटी का सवाल है। तो अब ये जो पूरी बहस है ना, ये सिर्फ आंकड़ों और पॉलिसीज से आगे बढ़कर हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच जाती है। हाँ, ये एक लीगल सवाल भी बन जाता है जो सीधा हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 ये गारंटी देता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। मतलब किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ये तो हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की एकदम बुनियाद है। और फिर आता है आर्टिकल 16। ये और भी साफ साफ कहता है कि जब बात सरकारी नौकरियों की हो तो हर किसी को बराबरी का मौका मिलना ही चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि नौकरी पाने की रेस में हर किसी के लिए स्टार्टिंग लाइन एक ही होनी चाहिए। तो इन दोनों आर्टिकल्स के बाद एक बहुत ही सीधा और बिल्कुल जायज सवाल मन में आता है कि भाई, अगर एग्जाम एक है, वर्दी एक है, जॉब प्रोफाइल एक है और देश का संविधान भी तो एक ही है, तो फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये एज लिमिट का नियम अलग क्यों है? ऐसा क्यों? अब जरा कानून और आंकड़ों से हटकर बात करते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी, एक इंसानी पहलू भी है। ये कहानी है उन सपनों की जो इन नियमों की वजह से दांव पर लगे हुए हैं। जरा एक एस्पिरेंट की जर्नी को इमेजिन कीजिए। स्कूल खत्म हुआ और सालों तक दिन रात एक करके कोचिंग में मेहनत की, साथ में घर की जिम्मेदारियां भी संभालीं। फिर बीच में आ गई कोविड महामारी, जिसने जिंदगी के 2 सबसे जरूरी साल छीन लिए। और इतना सब होने के बाद जब भर्ती आई भी, तो पेपर लीक जैसी दिक्कतों ने इंतजार को और लंबा कर दिया। और सोचिए, इन सब मुश्किलों से जूझते हुए, लड़ते हुए जब वो एस्पिरेंट आखिरकार फाइनली भर्ती के लिए तैयार हुआ, तो सिस्टम ने उससे क्या कहा? सॉरी, आपका टाइम खत्म हो गया है। बस यही कुछ शब्द, और सालों की मेहनत, सारे सपने, सब पर एक पल में पानी फिर गया। और शायद इसीलिए सोर्स में इस सिचुएशन को सिर्फ एक एज लिमिट का मुद्दा नहीं कहा गया है। नहीं, इसे सपनों की हत्या का नाम दिया गया है। और ये शब्द ये अपने आप में बताते हैं कि ये सिर्फ एक नियम का विरोध नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्द और अन्याय की भावना छुपी हुई है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? इस पूरी बहस के बाद आखिर डिमांड क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। डिमांड बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ एक नंबर, 18 से 25। मांग यह है कि पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी पुलिस भर्ती की एज लिमिट 18 से 25 साल कर दी जाए, बस। तो अब इस मांग को पूरा करवाने का रास्ता क्या होगा? देखिए, बताया गया है कि ये जो मूवमेंट है, ये एक आवाज बनेगा, ये एक सवाल बनकर उभरेगा और ये एक संघर्ष की शक्ल भी लेगा। लेकिन एक बात साफ है, ये संघर्ष
पूरी तरह से संवैधानिक होगा, शांतिपूर्ण होगा और अपने इरादों में एकदम दृढ़ होगा। और आखिर में एक लाइन है जो इस पूरे मूवमेंट की भावना को, उसके सार को पकड़ लेती है। 18 से 25 की आयु सीमा हमारा अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है। मतलब साफ है, ये कोई रियायत नहीं मांगी जा रही, ये बराबरी के हक की मांग है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं कि जब नियम और अधिकार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों तो फिर एक सपने की क्या कीमत लगाई जानी चाहिए।